Hello everyone, I am Nitish Bharti and in this video I am going to share you some nail biting information about scholarship for college student. So if you are a college student then this video is very important to you. मैं इस वीडियो के अंदर कुछ लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप का नाम या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या प्रोसीजर या उसका अमाउंट कितना मिलेगा ये नहीं बताने वाला हूँ. रेदर आई विल बी आंसरिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट स्कॉलरशिप. आई हैव डिजाइन दिस वीडियो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट चैप्टर दैट यू कैन सी ऑन द टाइमलाइन, सो यू कैन जंप ऑन एनी चैप्टर. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देख लेना एंड उसके बाद आपको जो भी चैप्टर में इंटरेस्ट हो उसको देख लेना. देयरफॉर विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द डिस्कशन चैप्टर बाय चैप्टर ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 गो. स्कॉलरशिप आर फाइनेंशियल हेल्प जो कि प्रोवाइड की जाती है बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, सम कंपनी, सम फाउंडेशन टू द एलिजिबल स्टूडेंट फॉर देयर एकेडमिक एक्सपेंस. बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि स्कॉलरशिप का मतलब सिर्फ पैसों से है, पैसा का ही खेल है स्कॉलरशिप, बट एक्चुअल सीन ऐसा नहीं है. जो कि इस वीडियो के लास्ट चैप्टर में आपको बता रहा हूँ कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स बियॉन्ड स्कॉलरशिप. टोटली बहुत सारी स्कॉलरशिप है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए. इवन जो आप सुनते हो ना कि बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई डोनेशन की हेल्प से जा रहा होता है. बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कॉलरशिप की वजह से जा रहे होते हैं. एंड नॉट जस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, इवन क्लास 10th से पहले भी और क्लास 10th के बाद भी बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कीम चल रहे होते हैं. बस दिक्कत यही है कि हमें पता नहीं होता उस समय और हमें कोई बताता भी नहीं. ऑलमोस्ट फॉर एवरी कॉलेज स्टूडेंट जब बात पैसे की आती है, जब आपके पास नोटिस आता है कि आपको ट्यूशन फी या मेस फी आपको जमा करना है, देन एक अजीब सी घबराहट आपके अंदर होती है. घर वालों को कैसे बताऊं, घर वालों को कैसे बोलूं कि पैसा भेजे, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि घर पे पैसे है नहीं, घर की आर्थिक स्थिति से ही खराब हो चुकी है, ऑलरेडी इतनी सारे लोन या कर्जे चल रहे हैं घर के ऊपर. अब अगर ऐसे कंडीशन में आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फाउंडेशन आपको हेल्प करे फाइनेंशियली, तो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. देखो, अगर तुम्हारे घर में पैसे की दिक्कत नहीं है देन इट्स टोटली फाइन, लेकिन अगर पैसे की दिक्कत है देन स्कॉलरशिप आर लाइक beautiful gift. Scholarship are not just for giving money. Apart from money, this is also helpful in minimizing your student loan. This will help you in focusing in study and expanding your network, boosting your resume and help you in job hunting. देखो यार, बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो कि अलग अलग बेसिस पे लोगों को प्रोवाइड की जाती है. मैं उन सारे स्कॉलरशिप को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ. सबसे पहला टाइप है गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप. यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ फंड एलोकेट करता है हर साल, जो कि नीडी स्टूडेंट के लिए वो प्रोवाइड कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप. तो अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे उनके लिए, तो कोई और होगा जो आपसे ज़्यादा नीडी होगा या आपसे ज़्यादा जागरूक होगा, वो स्कॉलरशिप का लाभ ले रहा है. इसमें आपको रिफंड नहीं करना पड़ता पैसा. दूसरा टाइप का आता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि कर रहे होते हैं. तो उसमें क्या होता है कि वो बोल सकते हैं कि आप रिफंड करो या बोल सकते हैं कि रिफंड ना भी करो. एंड जो तीसरा टाइप होता है उसमें क्या होता है कि आपको रिफंड करना या आपको कुछ इंटरेस्ट ऐड करके देना होता है. इनफैक्ट वो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही होता है. लोग उनके टर्म एंड कंडीशन को सीरियसली पढ़ते नहीं है एंड बाद में वो दे फील की लाइक दे हैव बीन ट्रैप्ड. आई वुड सजेस्ट कि कोई भी टाइप का स्कॉलरशिप क्यों ना हो, एक बार टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ लेना कि इसमें रिफंड करना है कि नहीं, पैसा रिफंड करना है तो कितना रिफंड करना है. स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले इन सारी चीज़ों से अवेयर रहना है. स्कॉलरशिप पाने के लिए यू जस्ट नीड टू बी द टारगेट कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे तो बहुत सारी बेसिस है जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन मैं उन सारे बेसिस को 4 चीज़ में कैटेगराइज करता हूँ. सबसे पहला है मेरिट बेस्ड. अगर आपका 10th 12th एंड इन योर कॉलेज जो भी आपका स्कोर, एकेडमिक स्कोर वो अच्छा है, उसके बेसिस पे भी आपका सेग्रीगेशन किया जाता है. फिर आता है कैटेगरी बेसिस. अगर आप जनरल से हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, ओबीसी वाले को मिल जाती है एंड SC ST कैटेगरी वाले को आसानी से मिल जाती है. इनकम बेस भी होता है. अगर आपका इनकम लाइक 5 लाख प्लस है, 10 लाख प्लस है, देन आपको कोई स्कॉलरशिप क्यों देगा. तो जिन कैंडिडेट का इनकम सर्टिफिकेट में इनकम काफ़ी कम होता है, लेस देन 1 लाख, उनको स्कॉलरशिप मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है. एंड जो चौथी चीज़ होती है दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट गेट. बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप स्कीम आते हैं जहाँ पे लोग कम अप्लाई करते हैं, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फोर्सफुली उन्हीं स्टूडेंट्स को दे रही होती है वही सारी स्कॉलरशिप, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेंट कम होते हैं तो उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू जस्ट नीड टू नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट स्कॉलरशिप, व्हाट इज द डेडलाइन एंड प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट दैट इन दैट वे एंड just apply for the scholarship and that is the thing that is in your hand. देखो यार, बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कीम ये सब साल भर आते रहता है. यू जस्ट नीड टू नो कि कब कौन सा स्कॉलरशिप आ रहा है, उसका डेडलाइन कब. अब ये इन्फॉर्मेशन के लिए 2-4 जगह है जहाँ से तुम ये पता कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे होते हैं एंड बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं. इंटरनेट सर्फिंग तुम कर सकते हो इसके लिए. एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू दैट विल बी कि तुम अपने सीनियर से कांटेक्ट करोगे स्कॉलरशिप के लिए. स्पेशली अगर तुम अपने डिपार्टमेंट वाले सीनियर से करते हो दैट विल बी मोर हेल्पफुल. एंड उससे भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर तुम अपने होम स्टेट वाले सीनियर से बात करते हो इन चीज़ों के बारे में. लेकिन उसके लिए भी आपको अपने रूम से बाहर निकल के अपने सीनियर से मिलना होगा और अपना प्रॉब्लम उनको बताना होगा एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज किसी भी सीनियर को अपने जूनियर को हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दे हैव नो कंपटीशन विद देयर जूनियर, सो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट कम्स इन माई माइंड इज इग्नोरेंस. बहुत सारे नीडी स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उनके लिए इतनी सारी स्कीम्स, इतनी सारी प्रोग्राम्स चल रहे हैं.
एंड इसमें उसका ही लॉस है, क्योंकि उससे जो कम नीडी स्टूडेंट है, बस वो थोड़ा जागरूक है, बस वो थोड़ा काम कर रहा है उसके लिए, तो उसे वो चीज़ मिल रही है। एंड जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस व्यक्ति को पता नहीं है वो पता करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, और जिसे पता है वो आपको बताता भी नहीं है। अब इसमें उसकी भी गलती नहीं है। अगर वो हर किसी को बता देगा अपने कॉलेज में, देन जो कंपनी है उसके पास तो लिमिटेड फंड है, वो सारे अपने फंड एक ही कॉलेज पे खर्च तो करेगी नहीं, क्योंकि उन्हें भी अपना पोर्टफोलियो चमकाना होता है कि मैं अलग अलग कॉलेज में हेल्प किया हूँ। इसके लिए वो आपको शेयर नहीं करता। और दूसरा बात ये कि उसे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि अगर वो स्कॉलरशिप का लाभ ले रहा है, देन वो किसी एक नीडी स्टूडेंट का हक खा रहा है। एंड अगर वो सारे लोग को ये चीज़ बताएगा तो नीडी स्टूडेंट के पास स्कॉलरशिप पहुँचेगा कैसे। एंड तीसरी जो दिक्कत है दैट इज़ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। आज भी वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं वो ऑफलाइन तरीके से बन रहे होते हैं। 4-5 जगह से आप वेरीफाई करा रहे होते हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट बनता है। एंड इसके कारण क्या होता है, कभी कभी आपका डेडलाइन मिस हो जाता है। लोग बचना चाहते हैं इन सारे पेपर वर्क से, एंड दैट मे कॉज द लूज ऑफ इंटरेस्ट इन योर स्कॉलरशिप। और जो चौथी दिक्कत है दैट इज स्कॉलरशिप के सक्सेस रेट काफ़ी कम है। आई मीन अगर तुम 10 जगह अप्लाई करोगे तो हो सकता है 1 या 2 जगह तुम्हारे लगे। एंड लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है। काफ़ी टाइम आप स्पेंड कर रहे होते हो इसके लिए, एंड इन द एंड जब आपको कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। एंड नॉट जस्ट दिस, आपके पास सिक्योरिटी भी नहीं रहता कि आपको पैसे मिल ही जाएंगे, तो आप प्रीफर करते हो स्टूडेंट लोन ले लेना या बैंक से कोई लोन ले लेना। और कई बार दिक्कत ये भी रहता है कि स्कॉलरशिप के अमाउंट बहुत कम होते हैं एंड एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अंदर ही अंदर ये फील कर रहे होते हो कि यार मुझे कहाँ से मिलने वाला, तो आप अप्लाई नहीं करते। बियॉन्ड द स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि आप पैसे के अलावा स्कॉलरशिप में क्या क्या पाते हो। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि आपका नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, आपका रेज्यूमे बूस्ट करता है, और आपका प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटी आपको बेटर प्रोवाइड करता है। एंड डिस्पाइट ऑफ इट, मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगा इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको यहाँ से कुछ ब्यूटीफुल इंसाइट्स मिले होंगे अबाउट स्कॉलरशिप। एंड फॉर दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक वन ऑफ माई फ्रेंड। उसने बोला है कि उसका नाम ना लूँ मैं यहाँ पे, बट वही एक आदमी है जिसने मेरे को इंस्पायर किया कि मैं स्कॉलरशिप के बारे में आपको ये वीडियो बनाऊँ। एक बोनस पॉइंट मेरे कॉलेज स्टूडेंट के लिए, अगर तुम्हें भी जानना है स्कॉलरशिप के बारे में, थोड़ा सा डिटेल चाहिए और तुम्हें उस भैया से मिलना है, देन यू कैन DM मी। आई विल हेल्प यू इन कंडक्टिंग सम मीटिंग विद दैट भैया, सो दैट यू कैन गेट बेटर पिक्चर, बिकॉज मेरे पास भी कुछ खास आइडिया नहीं है कि स्कॉलरशिप अलग अलग कौन से हैं, कब आते हैं, एंड ऑल दिस थिंग। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बियॉन्ड द स्कॉलरशिप को हम लोग देखेंगे, काफ़ी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।